आज डॉक्टर आयशा अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, हानिया कासमी जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं हफ्सा जो कि कहते हैं ना कि बड़ी इन डिमांड है क्योंकि ये हैं डायरेक्टर मेड परफेक्ट। तो लोग इनसे बड़े राब्ते करते हैं जब उन्होंने अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प को रखना हो, जिसमें आई एम श्योर नैनी सर्विसेज भी आती है और नर्सेज की सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो आज हम हो सकता है हम शो के बाद हम भी इनसे ज़रा मुस्तफ़ीद हो जाएँ, लेकिन तीनों ख़वातीन को सलाम सबसे पहले तो। और मुझे अब तीनों ख़वातीन ये पहले बताएं, डॉक्टर आयशा अगर मैं आपसे शुरू करूं, जब आप अपने घर में कोई मेड रखती हैं तो सबसे पहले आप क्या उसके लिए असूल सेट करती हैं और किस तरह से आप मेड को हायर करती हैं? किसी जान पहचान वाले के थ्रू या फिर कोई आप देखें कि हमारी सोसाइटी में कोई बंदी काम करी तो फिर आप उसको हायर कर लेती हैं? प्रेफरेंस, कोई रेफरेंस ज़रूर हो, यानी कि कोई ना कोई उसने या तो मेरी किसी फ्रेंड के यहाँ काम किया हुआ हो, और या ये कि किसी के कनेक्शन के थ्रू आई हुई हो, या तो ये कि कोई कंपनी से मैं हायर करवाऊँ, और या उसने मेरी किसी फ्रेंड, कोई अननोन बंदा जो है वो ना मैं लूँ तो बेहतर है। इसलिए क्योंकि बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स घर में, और मैं शुरू से ही वर्किंग वीमेन हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत डर होता है कि ज़ाहिर है थोड़े अरसे के लिए तो आपको जाना ही होता है घर में। मैंने कभी भी फुल टाइम जॉब तो नहीं की, लेकिन आने जाने का होता है। ज़ाहिर है सुबह में अगर टीवी का काम आपको करना है, मीडिया का, तो उसके लिए भी जाना है, फिर मुझे दोबारा घर जाना होता है, फिर मेरे क्लिनिक्स होते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो मेड तो होगी घर पे, फिर बच्चों ने स्कूल से जाना आना या यूनिवर्सिटी। तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगती है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो, जिसमें शनाख्ती कार्ड ऑफ कोर्स आता है, उसका घर का पता जो है वो फिर मैं ड्राइवर को भेज के वो ज़रूर चेक करवाती हूँ कि उसकी रेजिडेंस पता हो। अच्छा, असल में जब हम ये करते हैं ना तो क्योंकि हमें तो ज़रूरत होती है, तो अगली मेड्स जो है ना वो भाग जाती हैं, तो फिर आप कोई चीज़ का डर होता है कि भाग ना जाएंगे अगर आप ज़्यादा वेरिफिकेशन करवाएंगी तो? नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने काम करना है और उनको एक अच्छा घर मिल भी रहा है और वो किसी रेफरेंस के थ्रू आ रही होती हैं, मैं उनसे पहले बात कर लेती हूँ। अगर वो भाग ही रही हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि फिर वो काम करने में वैसे असूल क्या आप तय करती हैं कि क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं घर में, ये मुझे बताएं। मैं उनको सारा काम समझा देती हूँ। मैं इतनी सख्त नहीं हूँ, यानी कि मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली माहौल रखती हूँ, हंसी मजाक सब कुछ रहता है। लेकिन ये कि कुछ दिनों में उनको 10-15 दिनों में आइडिया ज़रूर हो जाता है कि ये बाजी की लिमिट्स हैं और इनको बस एक क्रॉस नहीं करना। माहौल भी बहुत अच्छा रखती हूँ और रेफरेंस भी मैंने ज़रूर तय किया हुआ होता है। चीज़ें भी मैं हाथ लगाने देती हूँ, लेकिन ग्रॉसरी जो है वो मैंने अपने कंट्रोल में रखी होती है। अच्छा, बहुत सी जगह होता है ना कि लोग मैं तो मुझे होता है कि कोई ऐसी हूँ जो कि फ़ोन इस्तेमाल ना करे। मेरे घर में मैं हमेशा लेकर आती हूँ लड़की, और जिसमें होता है कि वो पहले फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वो कहती बाजी है तो मैं अच्छी बच्ची बोलूँ फ़ोन, तो मैं कहती हाँ अच्छी बच्ची बोलो तो बेटा हो जाए फ़ोन, कोई क्या मसला है। लेकिन बाद में मेरे ही गले पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर होता है कि फ़ोन का इस कदर इस्तेमाल होने लग जाता है कि आपको जैसे जच हो जाता है कि और कोई काम नहीं होता। क्या असूल वैसे तय होने चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, असूल ये तय होने चाहिए कि सबसे पहले काम है या जो जिम्मेदारी आपने उसको दी है। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मेड मेरे बच्चों के लिए, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन, और सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा है वो है जॉइंट फैमिली है मेरी। तो मुझे ये होता है कि मेड पे ही बच्चे नहीं रिलाए, मेड के ऊपर भी मेरे पास लोग हैं जो उसको देख रहे हैं। तो बस लिमिट्स यही होती हैं कि अपना काम करो, उसके बाद बिकॉज ऐसा नहीं होता कि 12 आवर्स का काम हो, काम लिमिटेड ही होता है। तो काम करने के बाद शी कैन स्लीप, शी कैन ईट, खाना पीना ये सब बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह होता है। हम लोगों में वो चीज़ नहीं है कि आप उसको बाहर का फर्ज रखें। तो शी कैन स्लीप, उसके पास बच्चों का टैब है, वो टैब भी इससे क्योंकि शी इज़ नॉट वेरी ओल्ड, 20 ईयर्स की है, तो अपने भी उनके She doesn't have a phone? She does not have a phone. You are very lucky. Alhamdulillah. हाँ, you are very lucky that she doesn't have a phone. Her family is very strict regarding it. और मेरा सबसे पहले ये होता है कि इनका पूरा खानदान, कोई मेरी किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई मेरी बहन के यहाँ काम कर रहा है, तो वी नो एवरीवन। तो कोई भी मसला होता है तो पूरा खानदान हमारे रडार में होता है। यानी कि आप कोई बिल्कुल नया बंदा नहीं, और आपको इसका मतलब है फिर कोई एजेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली में पूरा खानदान में हम घूमते रहते हैं। सही, चले। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन हमारे नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताएं कि आज हम स्पेशली एक बहुत बड़ा जो घरेलू ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है वो है जी उनकी डोमेस्टिक हेल्प, उनकी हाउस हेल्प, कि वो कभी कभी बहुत दगाबाज निकल आती है। क्योंकि हम जो ख़वातीन हैं हमें लग रहा होता है कि हम जितना प्यार करेंगे, पुचकारेंगे हमारी हाउस हेल्प को, ये उतना हमारे साथ रहेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो लग रहा होता है कि उनके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो बताते भी हमें
वो हमें एक से एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ब्रेक के बाद जनाब हमें जवेरिया सऊद ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए? ठीक ठाक है। मुझे बताएं वैसे जवेरिया, जब रखती हैं अपने घर में कोई भी हेल्प रखती हैं तो फिर आप क्या कुछ असूल बनाती हैं और आप किसके थ्रू हेल्प रखती हैं? देखिए, वो कुछ शुरू में ये हुआ था कि हमने एजेंसीज के थ्रू भी रखा कुछ, जैसे कोक हो गए या और दूसरे। अच्छा, गार्ड्स जो होते हैं हमारे वो तो एजेंसी के थ्रू ही आते हैं। और वो एक क्या कहना चाहिए कि उधर से हमें इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बाहर का मसला तो सऊदी देख लेते हैं। लेकिन जो एजेंसीज थी वो क्या करती हैं कि वो हमसे भी 1 महीने का वो लेती हैं, और एक उनसे लेती होंगी या नहीं हमें नहीं पता। तो उसमें ये होता है कि जब हम उनको पैसे देते हैं, 1 महीने की जो सैलरी होती है उनको देते हैं और इधर भी देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो वो ये होता है कि कुछ दिन तक तो वो काम करते हैं। कोई एजेंसीज ऐसी होती है जो पैसे लेके भाग जाती हैं। अच्छा, मैंने देखा पैटर्न 2 महीने बाद फौरन भाग जाती है, क्योंकि फिर वही बंदा एजेंसी कहीं और भी या फिर जो भी रखवाने वाली होती है उनका कमीशन आ रहा होता है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी क्या कहना चाहिए कि बहुत कम ऐसी एजेंसीज हैं जिनके बारे में लोगों को पता है, जो कि वाकई हमें सर्टिफाइड सर्टिफाइड होते हैं और ईमानदारी से अपना काम करती हैं, और हमें जो लोग देती हैं वो रुकते हैं। लेकिन ज्यादातर मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ है, और ये शुरू की बात है। जब भाई हमने तो हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ वो एक आती थी, उनको हम बाजी कहते थे। वो सारे काम करके आराम से चली जाती थी, कोई मसले नहीं होते थे। ना उनकी कमर में दर्द होता था, ना उनके सर में दर्द होता था, ना उनका को गांव में पैसे चाहिए होते थे ना कोई नहीं ना। आजकल तो ये होता है कि इतनी बीमारियां कि हम खुद बीमार हो जाते हैं कि भाई कितना दे, मतलब तनख्वाह से ज्यादा तो वैसे ही ले जाते हैं। और आप यकीन करें, हमसे बड़े एक्टर हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर मुझे तकरीबन 14-15 साल पहले, इब्राहिम जब पैदा हुआ तो उससे पहले फिर मुझे एक बहुत ही अच्छी मेरी हाउस हेल्प क्या कहना चाहिए, नहीं है मेरे बच्चों की जोफी मिली, और वो आज तक मेरे साथ है। और ये वैसे बड़ी बात है कि वो 15 साल तक जो है वापस साथ, क्योंकि देखिए जो हम काम करने वाली खवातीन होती है ना, हमें होता है कि जो पीछे से हमारे बच्चे हैं ना, वो पीछे सिक्योर हैंड्स में हो। इसका बड़ा तो कभी ऐसे एक्सप्लॉइट हुई। लेकिन वो है फिलिपिनो, उसको आज तक उर्दू नहीं आई बोलनी। हमने बहुत कोशिश की कि वो सीख जाए, लेकिन वो उर्दू नहीं बोल सकती, उसको नहीं आई। लेकिन ये है कि पहले वो सिर्फ बच्चे देखती थी। पहले मेरे पास दो थी, एक इब्राहिम के लिए, एक जन्नत के लिए। फिर जब इब्राहिम, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी सोच देखें, जब इब्राहिम 4.5 साल का हुआ तो इब्राहिम ऐसा था कि वो हर काम खुद करता था अपना। कपड़े भी खुद चेंज करने, खाने भी खुद खाना, निकालने भी खुद कपड़े, मैं कौन सा पहनूंगा वो अलमारी खोल के खड़े हो जाता था। तो उसने मुझे कहा कि आपको अब एक ही की जरूरत है, क्योंकि इब्राहिम का कोई काम नहीं है। जन्नत के तो बाल भी सुलझ रहे होते थे ना, माशाल्लाह उसके बाल लंबे थे, बहुत सारे काम होते हैं लड़कियों के। तो वो एक तो उसने कहा मुझे और जगह जॉब मिल रही है, मैंने कहा तुम कर लो। तो जोफी से पहले जो थी वो चली गई, और जोफी मेरे साथ जब से अब तक है। फिर जब थोड़े से बच्चे और बड़े हुए और जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए, 8-9 साल पहले की बात है, तो उसने मुझे ये कहा खुद ही, कहने लगी बच्चे जाते हैं स्कूल तो 5 बजे आते हैं, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं 5 बजे घर आते हैं। तो उसने कहा कि 5 बजे घर आते हैं, मैं बिल्कुल बेकार होती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें चोरी हो रही थी। तो 2 ख़वातीन ऐसी थी जिनको हमने पकड़ भी लिया सामान ले जाते हुए, और उनका तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊंगी आपको यकीन नहीं आएगा। वो डस्टबिन में डाल देती थी सामान। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। जैसे गोल्ड की चेन उठाई, डस्टबिन में डाल दी। जो भी चीज़ उनको ले जानी है, परफ्यूम्स, मेरा मेकअप, डस्टबिन में डाल दिया। और उसके बाद जब वो कचरे का थैला जाता था, आपको क्या पता कौन चेक करेगा कचरे का थैला? तो नीचे एक बड़ी डस्टबिन होती है जो सबसे सारा सामान घर का कचरा जाता है, तो वो उसमें ले जाती थी। और फिर जब जाती थी तो जाते वक्त उसमें से ले जाके पीछे जो हमारा कॉर्नर का घर था तो उसके बाहर फेंक देती थी, बैक साइड से जाकर, क्योंकि गार्ड तो आगे बैठता है। ऐसा लगता है आपको ऐसी मिली थी जो शायद पहले भी कहीं ना कहीं ऐसे कर चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ट्रेन दिमाग लगाने वाली बात है जो वो कर रही थी। क्योंकि वो डस्टबिन पीछे था तो पीछे से वो अपना शॉपर भर के और फेंक देती थी, और उसके बाद फिर वो खाली हाथ आती थी, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन पीछे से जब कॉर्नर से फिर वो सारा सामान उठा के जाती थी। तो फिर वो पता चल गया, ज़ाहिर है वो कैमरास लगे हुए थे, पता चल जाता है चीज़ें। वैसे आप अलाउ करती हैं फोन के फोन हो?
हाँ वो मानते नहीं है फोन के बगैर। हाँ मैं भी ये कह रही थी, मानते नहीं है कि इसी कौन है ये पर ये लकी है, इनके पास जो है उसके पास फोन नहीं है, और डॉक्टर आयशा भी फोन उनके पास भी। हाँ अच्छा हाँ मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मेरे पास जो जोफी है ना, जोफी सारे काम करती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेना, बच्चे खाने का, उनकी चीजें, वो कहती है कपड़े भी मैं ही धोऊंगी, मैं सफाई भी मैं ही करूंगी। और आप यकीन करें वो सुबह 5:30 बजे उठती है और हम सो रहे होते हैं। अगर बहुत सारे लोगों ने देखा और मुझे फोन भी किए कि भाई इसको समझाओ गिर जाएगी, जब बारिश हो रही होती है तो खिड़कियां खोल के आधी बाहर निकली हुई होती है और वाइपर से खिड़कियां साफ कर रही होती है। मैं आपको कि इनकी खिड़कियां साफ हो जाए, बारिश हो रही है, क्योंकि पानी हम लोग इतना जाया नहीं। आपकी दादी की दुआएं आपके साथ है कि आपको कोई ऐसा वफादार इंसान मिल गया, या तो हम खुद उठा रहे होते कि भी उठो तो, लेकिन वो ये है कि उसने बहुत टाइम बुरा भी देखा हमारे साथ, मतलब वैसे नहीं, उसके वहाँ हस्बैंड का इंतकाल हुआ, फिर जो बहन ने उसके बच्चे संभाले थे उसका इंतकाल हुआ, फिर एक 14 साल के बेटे का इंतकाल हुआ। कोविड में वो जा भी नहीं सकी क्योंकि कोविड था। तो बहुत सारी बुरा वक्त भी ज़ाहिर उसने गुजारा। और 15 साल में तो बाप उसकी फैमिली बन गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ईमानदार अपने काम, उठते ही सुबह अपना काम, पंखे भी साफ खुद, मैं कुछ नहीं बोलती उसको, वो खुद करती है हर चीज। बिल्लियां जो माशाल्लाह हमारे घर हैं 7-8 बिल्लियां, उनको भी वही देखती है। क्योंकि जन्नत जाहिर है इतना ज्यादा तो नहीं, प्यार तो बहुत करती है, लेकिन बिल्लियों की केयर तो भी करनी होती है ना। अच्छा अब वैसे मैं जिस बात कर रही थी कि अक्सर जगहों पे ना हम जब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अच्छा आपकी तो अपनी सर्विसेज है, ठीक है? अच्छा आपकी हैं? इनकी अपनी सर्विसेज है, तो आप मुझे बताएं कि और से देख लूं निकल दे। तो मुझे आप ये बताएं कि आप जो लड़कियां, आप अपने इसके इंस्टीट्यूट में जो लड़कियां हायर करती हैं, फिर जिनको आगे से लड़कियां दोनों होते हैं? जी बिल्कुल दोनों। ठीक है, तो फिर आप उनके लिए वैसे क्या असूल तय करती हैं? जैसे हम इनसे पूछे थे कि आप रखते हुए क्या असूल तय करती हैं, आप भी उनको रखते हुए अपने पास क्या असूल बनाती हैं? बेसिकली आप सबकी शिकायतों के बाद ही हमारे उसूल जो हैं वो शुरू होते हैं, चेंज होते रहते हैं बाय द टाइम। इनिशियली हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रखते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती थी उसको फिर हम रूल्स की शक्ल दे देते। लाइक जैसे पहले आप लोगों की सबसे पहली कंप्लेन है मोबाइल, क्योंकि जो एक मेड मोबाइल में लग जाती है तो वो जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिगार्डलेस कोई भी, वो सारी भूल गर्दनें टेढ़ी हो गई हैं, यूं कर गर्दनें टेढ़ी तो हो जाती है, ये यूं रहता है, ये बर्तन ऐसा ही है। जो भी काम हो रहा था वो इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि जो काम 5-10 मिनट का है, 15 मिनट का है, वो 1-1.5 घंटा खा जाता है। तो जो लिव इन मेड्स होती हैं उनको तो पता है जी 24 आवर्स वहीं रहना है, तो अपना काम जानबूझ के इतना लंबा कर देंगी कि आपका काम ही नहीं होता और फिर उनका सोने का टाइम आ जाता है। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को जब हम देखते थे तो फिर हम अपने जो रूल्स हैं उनको उसी तरह से डिजाइन करते थे। हमारे रूल्स में सबसे पहला रूल है मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने मोबाइल लेके जाना है, रिगार्डलेस वो कीपैड वाला हो या स्मार्टफोन हो, आपने लेके जाना है, आपने जाके उसे एक ऐसी जगह रख देना कि अगर उसकी बेल बज रही है तो आपको आवाज़ आ जाए, और सिर्फ वो उसी वक्त रिसीव होगा जब आपकी कोई फैमिली इमरजेंसी है। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त मोबाइल लेके। तो अगर हम नहीं भी चेक एंड बैलेंस कर पाते, ऑब्वियसली हर एक के घर में कैमरा नहीं है और उसका एक्सेस हमें नहीं मिलेगा। तो जब हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनके साथ जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें ये एक रूल होता है, एंड सिमिलरली एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन होता है उस मेड के साथ भी, और उसमें भी ये रूल मेंशन होता है। अच्छा बताएं, तो जो आपके जिन क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ आप क्या रूल्स क्या एग्रीमेंट साइन होता है ये बताएं? हमारा जो क्लाइंट्स के साथ बेसिकली होता है कि नंबर 1 वो किसी किस्म की कैश डीलिंग नहीं करेंगे। अच्छा ठीक, कोई एक्स्ट्रा मनी उनको नहीं देना अदर देन सैलरी आप लोग हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और एडवांस सैलरी हम लेते हैं। अच्छा, तो जो उनको सैलरी जाती है वो आपके थ्रू जाती है? वो हमारे थ्रू जाएगी। अगर आप लोगों की कोई शिकायत हमें आ गई है तो वो सैलरी रुक जाएगी। अच्छा ठीक है। अगर उसने बिला वजह किसी वजह से भी छुट्टी कर ली है, या चाहे वो मौसमी छुट्टी हो चाहे वो कोई ओकेजनल छुट्टी हो, अगर क्रिश्चियन मेड है तो उन्हें 2 सिर्फ हॉलीडेज चलेगी तो आप उसको तो हम रिस्पॉन्सिबल, हम आपको कॉम्पनसेट करते हैं। कोई दूसरी मेड हम आपको रख के देंगे, अव्वल तो वो छोड़ के जा नहीं सकती क्योंकि उसके लिए जो रूल्स रखे हैं तो वो वहाँ फंस जाती हैं, तो इसलिए छोड़ के जाना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसे क्या रूल्स है कि वो फंस जाती है? हम उनकी सैलरी में से एक बहुत मिनिमम अमाउंट मंथली बेसिस पे रोक लेते हैं। हाँ, और उनको हम ये कहते हैं कि भाई आफ्टर 6 मंथ्स हम आपको ये देंगे पार्शियल। हाँ, जैसे प्रोविडेंट फंड टाइप ऐसी कुछ चीज बन जाती है, कह सकते। पहले हमने प्रोविडेंट फंड रखा था, ठीक है, फिर हमने प्रोविडेंट फंड जब रखा तो उसमें लोगों ने कहा जी हम इतना सा देंगे, आप ज्यादा डालें शेयर, तो वो फिर यही होता है जैसे डिपेंडेंसी हम पे हो गई। अब हमने उनको कहा कि जी आपकी भी जो शेयरिंग आएगी हमारी तरफ से भी आएगी, बट बाय दैट टाइम आपने जॉब नहीं छोड़नी है। अच्छा। और अगर आपने छोड़ दी ड्यू टू एनी रीजन तो ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। ओह,
तो मुझे बताएं, आप लोग जो कमीशन लेते हैं वो आप लोग एक मंथ की सैलरी लेते हैं क्या? फिर आप लोगों का क्या होता है? क्या फिर हर उसकी जो सैलरी दे रहे होते हैं उसमें से आप लोगों को कमीशन जाता है, क्या होता है? हम बेसिकली कमीशन लेते ही नहीं है, हम लोग लेते हैं एनुअल सर्विस फीस। हमारा क्लाइंट और जो मेड है उनके साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ठीक है, मेड हमें 1 ईयर तक नहीं छोड़ सकती और क्लाइंट को हम 1 ईयर तक नहीं छोड़ेंगे, हम उनको सर्विस देंगे। अच्छा, ठीक है, हम आपसे एक एनुअल सर्विस फीस लेते हैं विच इज़ 50% ऑफ द सैलरी। जो भी आपके और मेरे दरमियान में सैलरी फाइनलाइज होगी उसका 50% आप कंपनी को पे करोगे। एंड नाउ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स, उसकी छुट्टी, उसका मिसबिहेव करना या उसका कोई भी इशू होगा उसको हम रिजॉल्व आप करेंगे। लोगों का क्या क्राइटेरिया है उन लोगों को जांचने का कि वो लोग सही है या नहीं? हम लोग एक तो रेफरेंस बेस्ड मेड रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली आ जाएगा और हम उसको कहीं भी भेज देंगे। मेरे पास रैंडम भी आते हैं, रेफरेंस बेस्ड भी आते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको रखती हूँ जो रेफरेंस बेस्ड हो। ठीक है, अगर लेट सपोज मेरे पास कोई रैंडमली आ रही है मेड, तो उनको चेक करने का तरीका होता है कि सबसे पहले मैं उनका NIC वेरीफाई करती हूँ। जिनका NIC नहीं होता उनको मैं रखती ही नहीं। अच्छा, अब DHA में तो आप रख ही नहीं सकते ना बगैर NIC के किसी को। ऐसा ही हमारा तो शुरू से है कि अगर आपका NIC नहीं है, लेकिन घरों में हैं कितनी बच्चियां जो घरों में काम कर रही है उनका NIC बना नहीं है, बल्कि एज आगे बढ़ गई है। उनकी गलती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब उन्होंने मैसेज देने शुरू किए थे DHA वालों ने कि आपके जितने भी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम फेज 8 की खास कर बात कर रहे हैं कि अक्सर वो लोग बाहर रोक लेते हैं। हाँ, तो ठीक बहुत है, जो से रोज areas आने वाले हैं। कि हाँ कि जी कौन है आप, क्योंकि वो उन्होंने बैरियर लगा ठीक है, दिया। हाँ। तो फिर सबका वहाँ पे जाके उन्होंने DHA में जाके सबने अपनी अपनी IDs दी हैं। लेकिन मैं Which is good, मसला- इससे हाँ। घर में मतलब वो चोरी चकारी नहीं हो सकती जो नहीं अक्सर हो होता है। सकती और- क्योंकि अक्सर, सॉरी बात काट रही हूँ, ये जो लूटने वाले होते हैं, ऐसे गैंग होते हैं, ये घरों में ऐसे ही तो घुसते हैं मासी बन के। भाई